हेलो स्टूडेंट, मैं अपने आज के इस वीडियो में क्लास 5th हिंदी पुस्तक रिमझिम का पाठ 12 गुरु और चेला का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में हमने इस कविता की संपूर्ण व्याख्या देखा था। आज हम इसमें पार्ट 2 में इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो आइए हम प्रश्न अभ्यास को करते हैं। टके की बात। प्रश्न है, टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगी तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे? इसका उत्तर होगा बच्चों, फायदा, अमीर गरीब का भेदभाव खत्म हो जाएगा। गरीब भी अमीरों की तरह सभी चीजें खरीद सकेंगे। नुकसान, बाजार मंदा होता जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अर्थात 1 रुपए किलो सभी सामान मिलने से फायदा तथा नुकसान दोनों होगा। प्रश्न 2 है, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। तो रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो दिनार है, जापान की येन है, फ्रांस और इटली की यूरो है और इंग्लैंड की मुद्रा का नाम है पाउंड। अब नेक्स्ट है, कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। इसका हम लिखेंगे, यह कहानी अंधेर नगरी तथा वहां की प्रजा तथा राजा से शुरू होती है। इस नगरी में एक गुरु और उनका चेला आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह जानकर गुरु फौरन चेले से वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला नहीं जाता है। कारण, इस नगरी में सभी चीजें 1 टके की 1 सेर मिलती थी। गुरु अकेला वापस चला जाता है और चेला वहीं रहकर खूब खा पीकर मोटा हो जाता है। कुछ दिन बाद नगर की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा के हुक्म से सिपाही, कारीगर, भिस्ती, मशक वाले मंत्री सबको क्रमशः यानी क्रम से पकड़कर लाया जाता है। अंत में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन फांसी का फंदा बड़ा हो जाता है तो मंत्री की जगह राजा के हुक्म से चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है, क्योंकि चेले की गर्दन मोटी थी। तब चेला अपने गुरु को याद करता है। गुरु आकर अपनी चालाकी से चेले को बचा लेता है। साथ ही मूर्ख राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से अंधेर नगरी की प्रजा बहुत खुश होती है। तो बच्चों ये थी इस कविता की कहानी अपने शब्दों में। अब नेक्स्ट है, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं करें। वो कोई कविता पढ़े या फिर कोई कहानी पढ़ के अपने कक्षा में सुनाए। अगर आपको कहानी सुननी है तो मैं भी एक कहानी आपको सुना देती हूँ। एक बार एक जंगल में एक राजा था, यानी शेर था। शेर ही राजा होते हैं ना बच्चों जंगल के। तो उसने नियम बना रखा था कि डेली डेली जो है एक एक जानवर मेरे पास आएंगे मेरे भोजन के रूप में, नहीं तो मैं बहुत से जानवरों को मार दूंगा। तो इस तरह से बारी बारी डेली एक एक जानवर जो है उस राजा शेर के पास जाने लगी। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। खरगोश मरना नहीं चाहता था और वो चालाक भी बहुत था। वो रास्ते भर सोचते हुए जाने लगा कि आखिर मैं इस शेर से छुटकारा कैसे पाऊं। सोचते सोचते उसे एक उपाय मिल गया और जब वो पहुंचा शेर के पास तो शेर गुस्से से एकदम लाल हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोला कि एक तो इतनी छोटे से तुम खरगोश हो, ऊपर से तुमने इतनी देरी क्यों लगाई मेरे पास आने से? खरगोश ने कहा, महाराज मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक कुआं दिखा और उसी में एक शेर था जिसने मुझे रोक लिया और बोला मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो खरगोश ने आगे बताया, मैंने कहा नहीं हमारे महाराज आप नहीं, वो तो उस गुफा में रहते हैं। तो उसने मुझे रोक रखा था, मैं किसी तरह जबरदस्ती अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। तो शेर को इतनी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोला, ठीक है मुझे ले चलो उस शेर के पास, बताओ वो कहाँ रहता है। खरगोश चालाक तो था ही, वो लेके गया शेर को उस कुएं के पास। फिर उसमें झांक कर बोला, महाराज वो इसी कुएं में है। तो जब शेर ने उसमें झांका तो पानी में उसे अपनी ही शक्ल दिखाई दी, अपना ही प्रतिबिंब पानी के ऊपर उसको दिखा। तो शेर ने सोचा लगता है यही वो शेर है। वो तेज से दहाड़ने लगा तो उसकी दहाड़ने की आवाज जो है कुएं के अंदर गूंजने लगी। तो शेर को लगा
कि लगता है वो शेर भी गरज रहा है, दहाड़ रहा है कुएं के अंदर से, और वो गुस्से में आओ देखा न था और कुएं में वो छलांग लगा दिया। उससे लगा कि मैं आज उस शेर से निपट लूंगा। बस क्या था, कुएं में छलांग लगाना था और शेर उसमें डूबकर मर गया, और खरगोश की सूझबूझ से उसका बिगड़ा हुआ काम बन गया, उसके जंगल के सारे जानवर सेफ हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा प्रश्न है, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज, ये 3 पॉइंट है। इसी के अंतर्गत जो है अंधेर नगरी के बारे में हमें कुछ सेंटेंस लिखने हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य। सड़कें, अंधेर नगरी की सड़कें चमाचम थी। बाजार, बाजार में सभी चीजें टके सिर भाव मिलती थी, वहां कोई भी नियम नहीं था। राजा का राजकाज, राजा मूर्ख था, वह राज्य व्यवस्था को अच्छी तरह नहीं चला रहा था, किसी के दोष की सजा किसी दूसरे को देता था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिना किसी नियम व कानून के शासन व्यवस्था को चलाना तथा सजा देने के दोषपूर्ण तरीके से चारों ओर अशांति का वातावरण था, और यहाँ का राजा मूर्ख और अज्ञानी था। अब नेक्स्ट है बच्चों, कविता की बात। नंबर 1, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। इसमें प्रश्न है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अंधेर नगरी का राजा महामूर्ख था और मूर्ख राजा से छुटकारा मिलने पर वहां की प्रजा खुश हुई। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने खुद उसे क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। इसका उत्तर होगा, प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का वर्चस्व और महत्व अधिक था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नंबर 2, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। इसमें प्रश्न 1 है, गुरुजी ने क्या बात कही थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, गुरुजी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही थी वह सच नहीं थी, क्योंकि गुरुजी ने चेले को न्याय दिलाने के लिए ऐसी बातें कही थी। अब अगला प्रश्न है नंबर 3, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया, क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई थी। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अलग तरह से। यह कविता अगर कुछ इस तरह से शुरू होती तो उसको आगे कैसे बढ़ाओगे? जैसे अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। अब नेक्स्ट है, क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? इसका उत्तर हम लिखेंगे, तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा गुरुजी की बातों में ना आता, तो उत्तर है चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, यानी दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी अर्थात खोखली थी, पोली का अर्थ होता बच्चों खोखली, तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अगर संतरी उपर्युक्त बातें कहता कि अगर दीवार पोली थी तो राजा कारीगर, भिस्ती और मशक वाले को बुलाते, फिर शायद वह इन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा देते। नेक्स्ट है बच्चों शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं वह भी बताओ। क है, न जाने कि अंधेर हो कौन छन में, तो छन में इसके नीचे अंडरलाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षण। ख है, गुरु ने कहा तेज ग्वाली न भगरी, भग का अर्थ होता है भाग। ग है, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, घनी का अर्थ होता है गहरी। घ, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी, बिरानी यानी पराई। अंगा है, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, मुहूर्त का अर्थ होता है मुहूर्त। अब नेक्स्ट है
नंबर 2, चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। शब्द है पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट और चटपट। तो इसमें नंबर 1 है, आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे, तो हमने इसमें भरा पटापट। 2 है, हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है, हमने इसमें भरा फटाफट। 3 है, आज रहमान ने चकाचक सफेद कुर्ता पजामा पहना है, इसमें हमने भरा चकाचक। 4 है, उस भुक्खड़ ने चटपट सारे लड्डू खा लिए, हमने इसमें भरा चटपट। लास्ट है, सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए, हमने इसमें भरा चकाचक। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा जो है गुरु और चेला वीडियो का पार्ट 2। इस पार्ट में हमने इसके प्रश्न अभ्यास को किया है। तो बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए, इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके बच्चों, अब आपसे मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में। थैंक यू।